आज दिनांक 15 फरवरी 2022 को जनपद वाराणसी में दक्षता आधारित प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता क्यों आयोजित की गई, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है, आइए सबसे पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि समस्त शिक्षकगण जनपद वाराणसी 2019 में मिशन प्रेरणा व वर्तमान में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन निपुण भारत FLN मिशन प्रेरणा फेज 2 में दिए गए कक्षावार भाषा व गणित विषयों के लक्ष्यों की प्राप्ति सहित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली विविध प्रकार की चुनौतियों को हल करने हेतु प्रत्येक शिक्षक को उक्त कार्य हेतु अप टू डेट रहते हुए अपने व्यावसायिक दक्षता को निरंतर बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता है। उक्त के दृष्टिगत वाराणसी जनपद में पूर्व की भांति इस सत्र में भी सीजन 3 के रूप में क्विज प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आप सभी समय समय पर अपनी स्वयं की जानकारियों व दक्षताओं का स्व मूल्यांकन कर विभिन्न चुनौतियों के सापेक्ष अपनी तैयारी की स्थितियों को जानकर अपने को तैयार कर सकें। ये क्विज पास फेल के उद्देश्य पर आधारित नहीं है, अतः क्विज की गरिमा, गोपनीयता, विश्वसनीयता व वैधता को बनाए रखने में अपना 100% योगदान दें। फिर इस क्विज प्रतियोगिता से संबंधित यहाँ पर एक नोट है कि प्रश्नोत्तरी में कुल 10 बहुविकल्पी प्रश्न है। सभी प्रश्नों के अंक समान है और सभी प्रश्न का उत्तर दर्ज करना अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक संकुल व ARPs क्विज का लिंक सभी शिक्षकों तक पहुंचाते हुए सभी की क्विज में प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं। अब देखिए, इस क्विज प्रतियोगिता में ये जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम सभी शिक्षकगण को इनका उत्तर या इनकी जानकारी पता होनी चाहिए। तो इस क्विज प्रतियोगिता का पहला प्रश्न है कि प्रेरणा तालिका में लिखित अधिगम संप्राप्ति को बच्चों द्वारा प्राप्त करने पर शिक्षक द्वारा, यानी कि प्रेरणा तालिका में जो अधिगम संप्राप्ति अंकित होती है, जब बच्चा उन्हें प्राप्त कर लेता है तो शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि बच्चों के नाम के कॉलम में तिथि अंकित की जाएगी, यानी कि जिस भी अधिगम संप्राप्ति को बच्चे ने प्राप्त की है जो प्रेरणा तालिका में अंकित है, तो उस अधिगम संप्राप्ति के ठीक सामने और उसे जिस बच्चे ने प्राप्त किया है उस बच्चे के कॉलम में उस अधिगम संप्राप्ति के ठीक सामने वो तिथि अंकित करनी होती है जिस तिथि पर बच्चे ने उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि प्रेरणा तालिका का अवलोकन कर बच्चे के दर्ज अधिगम संप्राप्ति को प्रमाणित किया जाएगा, यानी कि प्रेरणा तालिका पर जो बच्चों के अधिगम संप्राप्ति का अंकन हुआ है उसे प्रमाणित कौन करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है कि प्रधानाध्यापक तथा ARPs द्वारा, ये ऑप्शन सही होगा। और देखिए, इस क्विज प्रतियोगिता में सभी प्रश्नों के अंक समान बताए गए थे, तो यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। क्विज का तीसरा प्रश्न है कि प्राप्त प्रिंट रिच सामग्री के कुल प्रकार हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 35, 37, 36, 38। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है 37, ये सही होगा। इसमें चौथा प्रश्न है कि प्रिंट रिच सामग्री के अंतर्गत कुल प्राप्त चार्ट ऑब्लिक पोस्टर हैं। तो देखिए, प्रिंट रिच सामग्री के अंतर्गत जो कुल प्राप्त चार्ट और पोस्टर होते हैं उनकी संख्या 102 होती है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसी प्रकार जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि रिमेडियल टीचिंग के अंतर्गत कक्षाएं शामिल हैं, यानी कि जो रिमेडियल टीचिंग है उसमें कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। तो कक्षा 1 से 8 तक सभी कक्षाएं शामिल हैं, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो छठा प्रश्न है वो ये है कि प्रिंट रिच सामग्री के अंतर्गत प्राप्त चार्ट ऑब्लिक पोस्टर्स हैं, यानी कि किन किन कक्षाओं के लिए प्रिंट रिच सामग्री के अंतर्गत चार्ट और पोस्टर्स प्राप्त हैं। तो वो कक्षा 1 से लेकर 3 तक है, यानी कि कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसी प्रकार जो 7वां प्रश्न है वो ये है कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जाएगा, यानी कि कितने सप्ताह करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, 18 सप्ताह और 100 सप्ताह। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है 14 सप्ताह, ये सही होगा। इस क्विज प्रतियोगिता का जो 8वां प्रश्न है वो ये है कि निपुण भारत अभियान के अंतर्गत कक्षाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो देखिए, निपुण भारत अभियान के अंतर्गत जो कक्षाएं शामिल हैं वो बाल वाटिका है, कक्षा 1 है, कक्षा 2 है और कक्षा 3 है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन होगा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक, ये सही होगा। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है वो ये है कि विद्या प्रवेश कार्यक्रम है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नर्सरी में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए, दूसरा है बाल वाटिका में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए और तीसरा है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। तो देखिए, जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम है वो कक्षा 1 में जो नव प्रवेशी बच्चे हैं उनके लिए है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार जो अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न कि प्रत्येक वर्ष विद्या प्रवेश कार्यक्रम की अवधि होगी। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कि 12 सप्ताह, ये सही होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद में जो भी कार्यक्रम संचालित हैं उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी आपके साथ में साझा की गई, जो प्रश्न आपके साथ में साझा किए गए, या आपके लिए उपयोगी होंगे, ज्ञानवर्धक होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।